कहानी है भागलपुर की, जहां शाम होते ही सभी लोगों का चटपटा खाने का मन करने लगता था। वही रहता था बबलू, जो पनीर टिक्का का ठेला लगाता था। उसके पनीर टिक्का इतने स्वादिष्ट थे कि रोज उसके ठेले पर लंबी लाइन लग जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके पनीर टिक्का खाने आते थे। लेकिन एक दिन बबलू के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसे लगा, अगर मैं थोड़ा कम पनीर लगाऊं और ज्यादा पैसे बचाऊं तो मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। बबलू दिल का बहुत ही अच्छा था। वो पनीर टिक्का सिर्फ 30 रुपए की प्लेट देता था, जिससे अमीर और गरीब दोनों ही उसका स्वाद ले सकें। अबे ओ बबलू, तू ये क्या बोल रहा है? पनीर कम लगाएगा? अरे काका, आपने सुन लिया? तो क्या मैं बहरा हूँ? हाँ बबलू, अगर तुझे ज्यादा पैसे ही कमाने हैं तो दाम बढ़ा क्यों नहीं देता? अरे नहीं भाई, दाम बढ़ाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो फिर पनीर कम करके भी तो लोग नाराज होंगे। हाँ, मोहन सही कह रहा है। हम लोग यहाँ इसी वजह से तो आते हैं कि तुम्हारा पनीर टिक्का सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी, वरना गांव में और भी ठेले लगे हुए हैं। सबकी बातें सुनकर बबलू मुस्कुरा दिया। अरे आप लोग भी ना, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। देख लेना, जब भी कोई दुकानदार ऐसे ही सोच रहा था बोलता है, तब कोई न कोई गड़बड़ जरूर होती है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए। आप लोगों के पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे। मैं अभी आप सबके लिए एक एक प्लेट लगा देता हूँ। हाँ बबलू भैया, मेरे और मेरी बेटी के लिए भी एक प्लेट लगा दो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। अरे बहन जी, सबको दूंगा, एक एक करके सबकी बारी आएगी। बबलू सबको एक एक करके पनीर टिक्का दे देता है। सभी लोग बड़े चाव से पनीर टिक्का खाने लगते हैं। वाह बबलू, आज भी स्वाद वही पुराना है। हाँ भैया, खुशबू तो दूर से ही लोगों को खींच लाती है। सच कहूँ तो पूरे गांव में ऐसा पनीर टिक्का कोई नहीं बनाता। हाँ भैया, मेरी बेटी तो यही से पनीर टिक्का खाने की जिद करती है। सबकी बातें सुनकर बबलू मुस्कुरा दिया। सभी लोग पैसे देकर चले जाते हैं और बबलू भी अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। घर में उसकी पत्नी मीना उसका इंतजार कर रही थी। आ गए पनीर टिक्का वाले महाराज? हाँ, और आज भी पूरा ठेला खाली करके आया हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। अच्छा, आज फिर ठेले पर खूब भीड़ रही होगी। अरे पूछो मत, काका, मोहन, पिंटू सब आए थे। फिर काका ने क्या कहा? कह रहे थे कि अगर पनीर कम किया तो गांव वाले पकड़ लेंगे। और उन्होंने गलत भी नहीं कहा। अरे तुम भी उनकी तरफ हो गई? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि लोग तुम्हारे पनीर टिक्के पर भरोसा करते हैं। पर लगता है अब ये भरोसा टूट जाएगा। मीना शॉक हो जाती है। क्या? भरोसा क्यों टूटेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि गांव में कोई और भी मेरे जैसा ठेला लगाने लगा है। क्या? हाँ, आज कुछ लोग उसी की बात कर रहे थे। लेकिन वो है कौन? अरे यही तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर कल जाकर देख लेना। हाँ, अब तो वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। अगली सुबह बबलू बड़े उत्साह से घर से निकल गया। आज उसने अपना ठेला भी नहीं लगाया था। अरे यार, अगर वो नहीं मिला तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ऊपर से आज मैंने अपना पनीर टिक्का का ठेला भी नहीं लगाया। कुछ देर बाद बबलू वहां पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। क्योंकि जिस आदमी ने ठेला लगाया था वो गांव के सेठ का खास आदमी था। अरे ये तो सेठ जी का खास आदमी है, पर ये पनीर टिक्का का ठेला कब से लगाने लगा? लेकिन वो डरते डरते उसके पास आ गया। फिर धीरे से बोला, भाई एक बात पूछूं? पूछो बबलू भैया, इतनी डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा हैरान हूँ। क्यों? क्योंकि कल तक तुम सेठ जी के साथ घूमते थे और आज पनीर टिक्का का ठेला लगा लिया। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये सब करने का विचार आया कैसे? वो सेठ जी ने कहा था कि आजकल पनीर टिक्का में बहुत कमाई है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सेठ जी की चालाकी है ताकि कोई मेरे ठेले पर ना आए। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम पनीर टिक्का कितने रुपए की प्लेट देते हो? बस 40 रुपए प्लेट। क्या? बबलू की आवाज सुनकर काका चौंक गए थे। वाह काका, मेरे यहाँ 30 रुपए की प्लेट महंगी लगती है और यहाँ आप लोग 40 रुपए की प्लेट खा रहे हैं। अरे बात सुनो पहले। नहीं, जब मैं पनीर थोड़ा कम करने की सोचूं तो सब नाराज हो जाते हैं
और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो। उधर बबलू बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। वो सीधे सेठ जी के घर पहुँच गया और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जा पहुँचा। अरे बबलू, ये क्या है? बिना पूछे मेरी छत पर कैसे आ गए तुम? वैसे ही जैसे आपने बिना पूछे गांव में एक नया पनीर टिक्का का ठेला खुलवा दिया। देखो, जो तुम कहने आए हो ना, वो मैं पहले ही कह देता हूँ। क्या पहले ही कह देंगे? पहले तुम आराम से बात करो। अच्छा ठीक है, अब बोलिए। तो सुनो, मैंने देखा कि गांव में लोग पनीर टिक्का की बहुत बातें कर रहे हैं। बस इसलिए मैंने भी एक ठेला लगवा दिया। बबलू को तुरंत पता चल गया कि सेठ झूठ बोल रहे हैं। देखिए सेठ जी, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। अरे चुप, मैं आराम से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि चिल्लाए जा रहे हो। तो फिर सच सच बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना बताना था उतना बता दिया। अब तुम जाओ और अपने ठेले पर ध्यान दो। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। उसे लग रहा था कि सेठ जी उससे कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर बबलू बिना आगे कुछ कहे वहाँ से निकल गया। मुझसे पूछने आया था, अगर सब कुछ बता ही देता तो मेरा क्या फायदा होता। बबलू वापस अपने घर चला आता है। पूरे रास्ते वो सेठ जी की बातों के बारे में सोचता रहा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने तेज आवाज में अपनी पत्नी को बुलाया। मीना, अरे मीना, कहाँ हो? मीना अंदर से तुरंत बाहर आ गई। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ठेला तो ठीक है ना? ठेला ठीक है, लेकिन मामला ठीक नहीं है। अब पहेली मत पूछाओ, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ। मैं उस नए पनीर टिक्का वाले के पास गया था फिर? और वहाँ से सीधा सेठ जी के घर पहुँच गया। पर तुम सेठ जी के घर क्यों गए? क्योंकि सेठ जी ने ही तो वो ठेला लगवाया था। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ, इसीलिए मैं सीधा सेठ जी के पास चला गया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मैं खुद देख कर आया हूँ। ठेला चलाने वाला आदमी सेठ जी का खास आदमी है। तो तुमने सेठ जी से क्या कहा? बबलू ने मीना को सेठ जी के साथ हुई सारी बातचीत बता दी। तो मतलब बात सच में गंभीर है? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तब तुम्हें जल्दी ही ठेला लगाकर कुछ सोचना होगा, वरना सारे ग्राहक सेठ जी के पास ही चले जाएंगे। हाँ, अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अगली सुबह बबलू थका हुआ फिर से ठेला लगाता है, लेकिन हर दिन के मुकाबले आज ग्राहक कम आए थे। अरे क्या हुआ भाई, कल तुमने पनीर टिक्का नहीं लगाया था क्या? बबलू उदासी से बोला। हाँ भाई, कुछ काम था। अच्छा, वैसे मुझे तो पूरे गांव में तुम ही समझदार लग रहे हो। बाकी के लोग तो सेठ के पनीर टिक्के खाने चले गए। अरे हाँ भाई, ये बात मैंने भी सुनी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, 30 रुपए का सामान छोड़कर 40 रुपए का खा रहे हैं। अरे बेटा, मुझे एक बात पता चली है जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या काका, ऐसी क्या बात है? हाँ काका, हमें भी बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे? मुझे पता चला है कि सेठ ने गांव वालों को चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी? कि जिसने उसके साथी से पनीर टिक्का नहीं खाया, उससे वो अपने सारे उधार के पैसे तुरंत वापस मांग लेगा। क्या? ये तो सरासर गलत बात है। इसलिए वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। उसी बीच बबलू ने गर्मा गर्म पनीर टिक्का तैयार कर लिया, फिर सबको एक एक प्लेट देने लगा। हाँ बेटा, गांव के बहुत से लोगों ने कभी न कभी सेठ से उधार लिया है। अब डर के मारे सब उसके ठेले पर जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि लोग मेरे पनीर टिक्के से नाराज हो गए हैं। अरे नहीं बेटा, लोग आज भी तुम्हारा पनीर टिक्का पसंद करते हैं। मतलब ये भीड़ स्वाद की नहीं, डर की वजह से है। बिल्कुल। बस अब बहुत हुआ। अब जो मैं करूंगा उससे सेठ को असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बबलू भी अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल पड़ा। पता नहीं अब वो क्या करने वाला था। घर पहुंचकर उसने ठेला खड़ा किया और सीधे सेठ के खास आदमी के पास पहुंच गया। उधर वो आदमी बैठा पैसे गिन रहा था, लेकिन बबलू को आते देख उसने तुरंत पैसे छिपा लिए। अरे ओ बबलू, क्या बात है? कल तुमने अपना ठेला क्यों नहीं लगाया? कुछ नहीं, बस तुम्हारी वजह से नहीं लगाया था। ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पास इतने ग्राहक क्यों आते हैं? क्यों आते हैं का क्या मतलब? स्वाद अच्छा है तो लोग आएंगे ही। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर बबलू ने उसे सेठ और गांव वालों वाली सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा इतने ग्राहक मेरे स्वाद के लिए आ रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही मामला है। हाँ, यही तो तुम्हारी गलतफहमी थी। पर अब मैं क्या करूं? सेठ की वजह से बिके
या मेरी वजह से? बिक तो रहा है। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बताओ, कैसी मदद? तुम्हें बस सेठ जी से बात करनी होगी। तुम उनके खास आदमी हो, इसलिए तुमसे कहा। मनोज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मनोज और बबलू तुरंत सेठ जी के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर मनोज थोड़ा चौंका हुआ था। कुछ देर बाद दोनों सेठ जी के घर पहुंच गए। वहां सेठ जी चारपाई पर लेटे आराम कर रहे थे। मनोज धीरे से बोला, अरे सेठ जी तो आराम कर रहे हैं। तुम चुप रहो, बात मैं करूंगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना है। बबलू बात करने आया तो था, लेकिन डर दोनों को ही लग रहा था। अबे मनोज, तू सेठ जी का खास आदमी है, तू ही जगा दे। तभी सेठ जी खुद ही उठकर बैठ गए और बबलू को देखते ही गुस्से में बोले, अरे ओ मनोज, ये तू किसको ले आया? सेठ जी की तेज आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। अरे सेठ जी, ये बबलू है, पहचाना नहीं क्या? हाँ, अब तू ज्यादा मत बोल। नहीं सेठ जी, आज तो मैं बस एक बात पूछने आया हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों इतनी दूर क्यों खड़े हो? इधर आओ। अरे भाई तू आगे चल। बबलू और मनोज धीरे धीरे पास आ गए। अरे बबलू, तुझे मैंने क्या कहा था? मैं तुझे अब कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी तू आ गया। अरे सेठ जी, अब अनजान मत बनिए। मुझे सब पता चल गया है कि आपने गांव वालों को धमकाया है। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। तभी मनोज भी बोल पड़ा, हाँ सेठ जी, अब मुझे भी पता चल गया है कि मेरे पास इतने ग्राहक क्यों आ रहे थे, महंगा होने के बावजूद भी। तो इससे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी बार बार दोनों की बात मानने से इनकार कर रहे थे, जबकि बबलू और मनोज दोनों को सच्चाई पता चल चुकी थी। कोई बात नहीं सेठ जी, जब मैं ये बात पूरे गांव को बताऊंगा तब आपको भी पता चल जाएगा। गांव वालों को बताओगे? हाँ, क्यों नहीं। तो पहले ये भी सोच लो कि गांव वाले तुम्हारी बात मानेंगे या मेरी। बबलू बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। अरे, तुझे किसने कहा था कि बबलू को मेरे पास लेकर आए? किसी ने नहीं कहा था। फिर क्यों लाया? वो खुद ही आ गया था। खुद ही आ गया था तो तू उसे वापस भेज देता। मैंने कोशिश की थी, फिर? वो मान ही नहीं रहा था। और तू मान गया? आपको तो पता है सेठ जी, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। हे भगवान, मैंने भी किसे अपना खास आदमी बना रखा है। तभी वहाँ सेठ जी की पत्नी आ गई और आकर पास रखी मेज के सामने बैठ गईं। अरे तुम क्या इतनी देर से बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मनोज से बात कर रहा था। वैसे मनोज, तुम्हारा ठेला कैसा चल रहा है? अच्छा चल तो रहा था, लेकिन अब एक समस्या आ गई है। क्या? कौन सी समस्या? मनोज ने सेठानी को सारी बात बता दी। सेठानी दिल की बहुत अच्छी थी और उन्हें किसी के साथ गलत होता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या? इन्होंने गांव वालों को धमकी दी थी? अरे, ये क्या बोल रहा है मनोज? तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी? पर मैंने तो सच बोला है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मनोज जो कह रहा है वो सच है? हाँ, जो भी कह रहा है सब सच है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस कुछ नहीं। जल्दी से ये सब बंद करो और बबलू से माफी मांगो। सेठानी की बात टालना सेठ जी के बस की बात नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं गांव वालों को अब कुछ नहीं कहूँगा। और बबलू से माफी? वो माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? मेरा मतलब अभी नहीं मांगूंगा। उधर बबलू अपने घर चला आया। अगली सुबह वो बड़े उत्साह से अपना ठेला लगाता है, लेकिन आज उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। तभी सभी आने लगे। अरे भाई, आप लोग अचानक से आ गए, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं बबलू भाई, हम तो बस तेरे पनीर टिक्का खाने आए हैं। लेकिन कल तो सभी लोग मनोज के ठेले पर गए थे। हाँ बेटा, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हम वहाँ क्यों जाते थे। हाँ काका, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और आज हम अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन आज अचानक सब वापस कैसे आ गए? क्योंकि आज मनोज ने ठेला ही नहीं लगाया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन बबलू को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो अब आप लोग रोज आया करोगे? बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ। तभी वहाँ सेठ जी और मनोज दोनों आ जाते हैं। उन्हें देखते ही गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे सेठ जी यहाँ, और साथ में मनोज भी। लगता है आज कोई बड़ी बात होने वाली है। अरे सेठ जी, क्या हुआ? अब समझ आ गया क्या? क्या समझ आ गया? यही कि पनीर टिक्का बेचने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का भरोसा भी चाहिए होता है। अरे, वो तो मैं सेठानी की वजह से आ गया हूँ। और गांव वालों, अब तुम्हारी मर्जी है, जहाँ से मन करे वहाँ से सामान खरीद। सेठ जी,
अब सही बोल रहे हैं आप। अबे चुप, ज्यादा खुश मत हो। चल बबलू, अब सबके लिए एक एक प्लेट लगा, फिर मैं खाकर बताता हूँ कि इतना नाम क्यों है तेरे पनीर टिक्का का। हाँ, लेकिन इतने लोग हैं, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। बबलू तेजी से काम में लग गया। कुछ ही देर में उसने सबको एक एक प्लेट पनीर टिक्का दे दिया। गांव वाले बड़े चाव से खाने लगे। अरे वाह, ये तो गजब है भाई। हाँ सेठ जी, ये आपकी जबरदस्ती वाली पनीर टिक्का थोड़ी ना है। सही कहा, इसमें स्वाद है, डर नहीं। अरे भाई, अब मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? मैंने तो ठेला भी बंद कर दिया है। कोई बात नहीं मनोज, अब तू ग्राहक बनकर खा लिया कर। ये काम तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। पर अब तो मैं पनीर कम कर दूंगा। क्यों भाई, कर दूं क्या? अरे बबलू, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे पनीर टिक्का का स्वाद नहीं, बल्कि लोगों का तुझ पर भरोसा है। लेकिन इस बार सेठ जी भी मुस्कुरा रहे थे। लगता था उन्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और ये देखकर बबलू के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई।